नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्मी बुलेटिन न्यूज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्मी बुलेटिन न्यूज में। साथियों, एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है और बहुत ही एक जोश भरा कदम है। वो आरोपी से नाराज जवान पहुंचा राष्ट्रपति के पास और की इच्छा मृत्यु की मांग। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सिलानी केशव गांव के एक पूर्व सैनिक ने महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। पूर्व सैनिक ने सिपाही से लेकर सूबेदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के साथ पेंशन में पूरी तरह से भेदभाव केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए वह गांव-गांव जाकर पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से संपर्क साध रहा है। अब तक जिले के अनेक गांवों को दौरा कर चुका है, अधिकारियों और जवानों की पेंशन की जानकारी दे रहा है, जिसमें आप सभी जानते हैं अधिकारियों और जवानों की पेंशन में जो ओआरओपी रिवीजन हुआ उसमें काफ़ी अंतर है। तो उसके बारे में ये जवान हर किसी को, जो भी पुराने पेंशनर्स हैं, घर घर जाके हर पेंशनर से मिलके उसको ये जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। और साथ में आगे क्या है आपको बताते हैं। सैलानी केसे गांव निवासी कपिल देव पुत्र कर्मवीर से महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार द्वारा सिपाही से सूबेदार रैंक तक जो भेदभाव का रवैया अपनाया गया उससे वह पूरी तरह से निराश है। सरकार के रवैये से लगने लगा है कि ये लोग देश पर बोझ बन चुके हैं। तो बिल्कुल सही है, सरकार को तो ऐसा ही लग रहा है कि जो रिटायर्ड जवान है, जो एक्स सर्विसमैन है, वो इनके लिए बोझ हैं। और ये जवान जो भी प्रेमेचर के नाम पे इनको अलग किया जा रहा है, एक आर्मी रूल को लेके आ गए। उस आर्मी रूल के तहत बोले प्रेमेचर को ओआरओपी रिवीजन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो कहना यही, क्या ओआरओपी रिवीजन किया किसके लिए गया? ओआरओपी रिवीजन तो किया तो जवानों के लिए ही गया था, ये प्रावधान ही जवानों के लिए रखा गया था। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को बेनिफिट हो रहा है, किसी भी रैंक को कोई भी बेनिफिट, ऐसा ये प्रावधान लेके आए हैं। 2018 का मानक लेके चल रहे हैं, तो इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय ऑफिसर्स के लिए। तब जो भेदभाव का रवैया अपनाया गया उसे वह पूरी तरह से निराश सरकार के रवैये से लगने लगा है कि ये लोग देश पर बोझ बन चुके हैं। सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया गया कि वन रैंक वन पेंशन के बाद सरकार सैनिकों का और बोझ नहीं झेल सकती। केंद्र सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन में 2006 से लेकर वन रैंक वन पेंशन में अधिकारियों व जवानों के बीच में बड़े अंतर को सुधारने की बजाय उसके स्थान पर वन रैंक वन पेंशन की बेसिक पे के साथ ही 2.57 का फार्मूला लागू कर दिया गया, जो जवानों के साथ घोर अन्याय है। बिल्कुल सही है, यहां पे भी भेदभाव हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र के साथ सिपाही से लेकर सूबेदार तक व सैनिकों की वीरांगनाओं को दी जाने वाली पेंशन में दिए गए अंतर के अलावा पेंशन से जुड़ी अन्य जानकारियां से जुड़ा पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आर्मी रूल को रद्द करके नया आर्मी रूल बनाया जाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की आंखें खोलने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सरकार अगर पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त नहीं करती है तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। हमारे जवान ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, कमेंट में बताएं कि इस जवान की ये जवान की शाबाशी देनी चाहिए। ये जवान हमारे साथ के एक एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे कदम उठाने के लिए जिगरा होना चाहिए और एक जवान ही ऐसा कदम उठा सकता है। बाकी और सभी में ये ताकत नहीं हो सकती है कि किसी के लिए, क्या सिर्फ इस जवान को बेनिफिट मिलेगा? सबको मिलेगा। अगर कोई भी इस पे एक्शन होता है तो हर किसी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस जवान ने अकेले इस मुहिम को जारी किया है और आगे राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री और अपने रक्षा मंत्री तक पहुंचने का साहस जुटाया है और उसमें इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो आप सब भी बताइए, क्या जो जवान रिटायर्ड होके आ जाते हैं सैनिक, तो ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें नहीं लगता कि हमें इंसान भी समझते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक जवान रिटायर्ड होने के बाद में भी अगर उसकी जरूरत पड़े देश की, तो फिर भी वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार रहता है।
जवानों के साथ में क्यों भेदभाव होता है? हर जगह, हर किसी में। अभी टोल टैक्स के नाम पे भी बहुत भेदभाव किया गया। वहाँ पर अभी गडकरी जी का एक बयान आया था, उसमें कहा गया कि हम जवानों के टोल टैक्स के बारे में सोचेंगे। और एक जल्द ही एक बयान और जारी किया कि उसमें जो है जवानों का कोई जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ हमारे 2 सुपीरियर अधिकारी, उनका सेना का मुंह बंद करने के लिए सुपीरियर अधिकारियों को उसका बेनिफिट दे दिया जाता है, ताकि सारे नीचे वाले चुप हो जाए। ऐसा पीछे काफी समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। और वही OROP 2 रिवीजन में हुआ, अधिकारियों का मुंह बंद कर दिया जाता है और जवानों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हमेशा 2006 में रिवीजन हुआ, 2006 में जो पे कमीशन हुआ उसमें भी वही हुआ, 7th पे कमीशन हुआ, 6ठे में वही हुआ, 7th में भी वही हुआ, और नेक्स्ट पे कमीशन आएगा उसमें भी यही होगा। अगर पे कमीशन ये पहली बार लेके नहीं आने वाले इतनी जल्दी, और पे कमीशन नहीं होगा तो उसमें आगे ये सैलरी बढ़ाने का एक प्रक्रम जारी करेंगे, उसमें अफसरों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और आप लोगों के साथ में ऐसे ही होगा। और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप सबकी पेंशन भी ना बंद कर दें। इसके लिए आप लोग जागरूक हों और ऐसे जवानों का, जो जवान इस तरह के कदम उठाते हैं, उनका साथ दें। और हर संगठन, मैं बार बार यही कहता हूं, किसी संगठन को ज्वाइन करें और संगठन को ज्वाइन करें और साथ में उस मुहिम में शामिल हों। आगे अभी आने वाले समय में काफ़ी धरना और प्रदर्शन भी होंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार भी नहीं सुनने वाली। ये सरकार भी बहुत ही उम्मीद लेके इस सरकार को हम लोगों ने बिठाया था। आज वही सरकार जवानों के साथ में भी खेल खेल रही है। आप लोग जवानों के साथ में खिलवाड़ क्यों करते हैं? जवानों को आप ककड़ी मूली समझते हैं कि वो जब सेना बॉर्डर के ऊपर कट जाता है और उसके बाद में ही आप उसकी जो है प्रतिक्रिया देते हैं और अपना सोशल मीडिया जो है जारी कर देते हैं। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सेलिब्रिटी ने एक वीडियो पोस्ट किया है बर्फ में जवान चलते हुए, और उसमें बड़ा प्रोत्साहित किया है। कभी मैंने उस पर ट्विटर पे मैंने लिखा भी है कि आप लोग ये वीडियो पोस्ट करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। कभी हमारे जवानों के, इनके बारे में यही जवान, यही प्रीमेच्योर रिटायर्ड भी आते हैं, यही हमारे सेना के जवान JCO रैंक तक रिटायर्ड होके आते हैं। यहाँ पर अधिकारी बहुत ही कम पहुँचते हैं। ये कंफर्म है, बिल्कुल रियलिटी है। अधिकारी यहाँ तक बहुत ही कम पहुँचते हैं इन जगहों पे जो आप वीडियो डालते हैं बर्फ में चलते हुए जवानों के। वही जवान घर में आते हैं और उनको एक आर्मी रूल के तहत इनको साइड कर दिया जाता है, प्रीमेच्योर के नाम पे साइड कर दिया जाता है, और 2018 का एक मानक ले लेते हैं, उसमें इनको साइड कर दिया जाता है और सारा बेनिफिट जो है अफसरों को दे दिया जाता है। अफसर और जवान में हमेशा शुरू से ये भेदभाव चलता आया है। ये अंग्रेजों की राजनीति आज भी चल रही है। सेना में, बाहर मैं बोलता हूँ शायद यहाँ सिविल में आके चीजें कम भी हो गई हो, लेकिन हमें नहीं लगता कम हुई है, बट फिर भी सेना में इनको 100% वैसे ही वही रूल, वही सब चीजें चल रही हैं। उन्हीं रूल के तहत सारी चीजें लेके चला जा रहा है। भेदभाव किया जाता है। सेना में जवान ड्यूटी पे रहता है तब भी उसके साथ भेदभाव होता है। रिटायर्ड होके आ जाता है, एक्समैन होता है, उसके साथ तब भी भेदभाव किया जाता है। और आज फिर ये भेदभाव हर जगह किया जा रहा है। और अफसर, आप देखिए गडकरी जी का विजय दिवस के ऊपर एक बयान आया था जिसमें यह कहा गया उनके द्वारा कि जवानों के टोल टैक्स माफ करने के बारे में सोचा जाएगा और उनका टोल टैक्स माफ किया जाएगा। आज वो अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने एक बयान अभी जल्द ही जारी हुआ है जिसमें ये जारी किया गया। मैं जल्द ही उसका वीडियो जारी करने वाला हूं, आप देख सकते हैं। उसमें उनका कहना है सिर्फ जिसको टोल नहीं माफ किया गया, सिर्फ उसमें 2 अधिकारियों को शामिल किया गया है, 2 सुपीरियर अधिकारियों को शामिल करके, और सेना को मुंह बंद कर दिया गया। और इसीलिए सब फिर कहते हैं कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस थी। कम से कम जवानों के इन चीजों, इन वेलफेयर्स के ऊपर छेड़छाड़ कभी नहीं किया गया, ना ही टोल टैक्स के ऊपर कभी छेड़छाड़ किया गया, और ना ही कोई ऐसे रिवीजन के ऊपर छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ ये अभी होते आ रहे हैं लगातार। खाली जवानों के साथ में मिठाई खाने से कुछ नहीं होता है। उनके वेलफेयर के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जवानों को मजाक बना दिया गया है, सेना को मजाक बनाया गया है। मैं बार बार यही कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो वीडियो आप डालते हैं, आप पोस्ट करते हैं बर्फ में चलते हुए जवानों के, उनके हालात कभी आप सोच सकते हैं? उस -40 का टेम्परेचर, -50 का टेम्परेचर,
आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप उसमें जो है 24 घंटे निकाल दें, जिस स्थिति में जवान चलता है मैं चलूंगा आपके साथ। जो भी मेरा वीडियो जो देखे इस तरह का, जो भी, चाहे कोई भी हो, कोई सेलिब्रिटी हो चाहे कोई हो, मेरे साथ चलिए। आपको जिस स्थिति में एक जवान अपना समय निकालता है उस स्थिति में आप उस जवान के साथ में 24 घंटे निकालिए। मैं बताइए, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। लेकिन ये सेना के साथ में बार बार छेड़छाड़, हर जगह छेड़छाड़, आए दिन कहीं भी कोई भी कुछ भी कर देता है। कहीं कोई अधिकारी, कोई सिविल पुलिस अधिकारी उसके किसी जवान के साथ में, कोई एक्समैन है उसके साथ छेड़छाड़ करता है, सिर्फ इसलिए दबाने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए दबने वाले नहीं है। और इसका एहसास जो है हिमाचल सरकार, हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल के चुनाव में जवानों ने आपको दिखा दिया है, इस गवर्नमेंट को भी दिखाया है। और भविष्य में 2024 आने वाला है, इसका नतीजा आप सबको मिल जाएगा। तो प्लीज आप सभी इस पर प्रतिक्रिया दें, आप लोग कमेंट करके बताएं इस जवान के साहस के बारे में भी, और आप सभी इस मुहिम में शामिल हो और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सभी तक पहुंचना चाहिए। इस जवान ने जो ये कदम उठाया है इस बारे में सब तक, पूरे देश को पता चलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों।